देखो भाई, आज हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन मेथड फॉर वेरियस बैक्टीरियाज। मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया को पहचानने की जो मेथड है, विधि है, उनके बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक नंबर है 24। ये टॉपिक नंबर 24 है। ये माइक्रोबायोलॉजी शुरू हो गई अभी, ठीक है ना। जो DMLT का सेकेंड ईयर का कौन सा पेपर है? ये है फर्स्ट पेपर में क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री सेकंड और क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी सेकंड है। तो बायोकेमिस्ट्री के तो हमने सारे टॉपिक फिनिश कर दिए। अब जो है माइक्रोबायोलॉजी के शुरू हो गए, ठीक। माइक्रोबायोलॉजी के पहला टॉपिक मान के चलो। पर ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के हिसाब से सिलेबस को देखूँ तो ये टॉपिक नंबर 24 है, ठीक। क्योंकि उसमें बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के एक साथ हैं सारे टॉपिक। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन देख लें, इंट्रोडक्शन कुछ देख लेते हैं क्या मैटर है इसका, ठीक। भाई मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर दे करो। 2 ही सब्सक्राइब है मेरे, एक मैं हूँ और एक और मेरी जान पहचान के, बस। आगे देखते हैं बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन मेथड्स। जो बैक्टीरिया को पहचानने के मेथड्स हैं, विधि हैं। अगर लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, क्लासीफाई बैक्टीरिया यूजिंग ट्रांजिशनल फेनोटाइपिक। वही फेनोटाइपिक क्या है? फिजिकल ट्रेट्स, स्टारिंग बायोकेमिकल टेस्ट लाइक शुगर फर्मेंटेशन, एंजाइम प्रोडक्शन। इसको बोलते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? फेनोटाइपिक बोलते हैं। आगे लिख रहा हूँ एंड मॉडर्न जीनोटाइपिक या मोलिकुलर टेक्नोलॉजी, जैसे DNA सीक्वेंसिंग, PCR, MALDI, TOFMS, दैट जो कि एनालाइज करते हैं किसको? जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक मटेरियल समझ लो। ओफन अक्सर कंबाइंड रहते हैं फॉर एक्यूरेसी के लिए। फ्रॉम बेसिक मार्फोलॉजी से टू एडवांस जेनेटिक सिग्नेचर और एडवांस जेनेटिक सिग्नेचर तक। मतलब बेसिक मार्फोलॉजी से एडवांस जेनेटिक सिग्नेचर, स्पीडिंग अप डायग्नोसिस की स्पीड बढ़ाने तक, एंड क्लासिफिकेशन और इनके वर्गीकरण तक क्या है, फैले हुए हैं समझ। दोबारा देखते हैं, हमारी बात कम समझ में आई है। जो बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन मेथड है उसके अंदर क्या है ये देखते हैं। क्लासीफाई ये वर्गीकरण या वर्गीकृत बैक्टीरिया यूज करते हैं क्या? ट्रेडिशनल फेनोटाइपिक। ट्रेडिशनल का मतलब पारंपरिक, पुराने तौर तरीके के। फेनोटाइपिक जैसे कि मैंने बताई थी, फिजिकल ट्रेट्स है, स्टारिंग है, बायोकेमिकल टेस्ट हैं जैसे कि शुगर फर्मेंटेशन, एंजाइम प्रोडक्शन। ये क्या है? ये फेनोटाइपिक है, ट्रेडिशनल फेनोटाइपिक। ट्रेडिशनल जो पुराने ज़माने में चलते थे। और अब क्या? एंड मॉडर्न जीनोटाइपिक। और जो आजकल के ज़माने के जो टेस्ट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? जैसे कि PCR है, DNA सीक्वेंसिंग है, MALDI है। ये क्या है? ये भी बैक्टीरिया को पहचानने की क्या विधि है, ऐसे समझ लो। पहले ये होती थी फिजिकल टेस्ट, स्टेरिंग, बायोकेमिकल टेस्ट लाइक शुगर फर्मेंटेशन, एंजाइम प्रोडक्शन। हालांकि अभी भी होती हैं, पर अब जब नई टेक्नोलॉजी आ गई तो इस हिसाब से ज़्यादा हम बैक्टीरिया वगैरह का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आगे करो दैट, जो कि अब ये दोनों विधि क्या करती हैं? एनालाइज करती हैं किसको? जेनेटिक मेकअप को। ओपन जो कि क्या होता है? कंबाइंड होता है फॉर किससे? एक्यूरेसी से, मतलब एक्यूरेसी से। और फ्रॉम बेसिक मार्फोलॉजी टू एडवांस जेनेटिक सिग्नेचर। इससे बेसिक मार्फोलॉजी और एडवांस जेनेटिक सिग्नेचर तक पता चल जाएंगे किसके? बैक्टीरिया के। स्पीडिंग अप डायग्नोसिस, और जो डायग्नोसिस की स्पीड है ये भी जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से क्या है, बढ़ गई है। पहले जो काम 1 घंटा में हो रहा वो 10 मिनट में हो जाता। एंड क्लासिफिकेशन, और इससे बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन भी अच्छे से पता चल जाती है। दूसरी तरीके से अगर इंट्रोडक्शन देखें तो बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन इज द लेबोरेटरी प्रोसेस। ये क्या है? एक लेबोरेटरी प्रोसेस है। ऑफ डिटरमाइनिंग, निर्धारित करने का, ऑफ द स्पेसिफिक जीनस
एक खास वंश के, ये जाति के, ये क्या है स्ट्रेम ऑफ बैक्टीरिया, मतलब एक खास वंश, ये जाति, ये कुल बोलते हैं उसको। इसके क्या है, ये डिटरमाइन करने की क्या विधि है बैक्टीरिया को। दीज मेथड, ये विधि जो है क्या है, कैटेगराइज करती हैं, बांटती हैं किसको ना, इनटू 3 प्राइमरी अप्रोच। ये 3 प्राइमरी अप्रोच में बैक्टीरिया को बांटती हैं, ये कह रही है। जैसे कि फेनोटाइपिक, इम्यूनोलॉजिकल एंड जीनोटाइपिक या प्रोटोटाइपिक। ये 3 विधि से मतलब बैक्टीरिया के पता लगाती हैं। एक तो फेनोटाइपिक, वो पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी से, एक इम्यूनोलॉजिकल और एक तीसरी होगी जीनोटाइपिक। जीनोटाइप को मतलब जो इस टाइम पे जो पता लगाने की जो विधि है बैक्टीरिया के, उनको कहते हैं जीनोटाइपिक या प्रोटोटाइपिक। अब और तीसरी तरीके से देख लो इसके इंट्रोडक्शन में क्या, बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन मेथड। बैक्टीरिया को जो आइडेंटिफिकेशन करने की विधि है उसकी रेंज कितनी है, फ्रॉम ट्रेडिशनल, वही पुरानी से लेके फेनोटाइपिक अप्रोच, मतलब पारंपरिक जो फेनोटाइपिक अप्रोच है जो भी मैंने बताई थी, स्टैनिंग लाइक ग्राम स्टेन, जैसे ग्राम स्टेन से पहचानते थे। और जैसे कि मैं बताऊँ एसिड फास्ट स्टैनिंग में हम टीबी के बैक्टीरिया का पता लगाते हैं, जिसको जेडन स्टेन भी बोलते हैं। तो वो एक तरीके से बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन ही तो कर रही है। लेकिन अब देखो सीबी नॉट विधि द्वारा भी हम टीबी के बैक्टीरिया की जांच कर लेते हैं। फॉर शेप, उसकी शेप पता चल जाती है, उसमें कलर पता चल जाता है, कल्चरिंग पता चल जाती है। और बायोकेमिकल टेस्ट फॉर मेटाबॉलिक, और जो मेटाबॉलिक विधि जाननी है तो बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं उसके। और आगे है 2 मॉडर्न मोलिकुलर टेक्निक। अब नए ज़माने की जो मॉड्यूलर मोलिकुलर टेक्निक है, इसमें क्या करते हैं, PCR, जैसे PCR की विधि द्वारा बैक्टीरिया का पता लगाते हैं। 16S स्मॉल RNA सीक्वेंसिंग का पता लगाते हैं। MALDI विधि द्वारा पता लगाते हैं। TOFMS द्वारा पता लगाते हैं। इसको बैक्टीरिया को पता लगाने की क्या है मेथड्स हैं। दैट एनालाइज, जो कि एनालाइज करते हैं किसको, जेनेटिक मेकअप को और प्रोटीन फिंगरप्रिंट्स फॉर रैपिड एक्यूरेट स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन। रैपिड का मतलब बहुत जल्दी शायद पता लगाते हैं, कहना चाह रही प्रोटीन फिंगरप्रिंट्स। मतलब ये वाली जो इंट्रोडक्शन है ये तो पहले वाले की तरह ही है, ठीक है ना। इसमें तो थोड़ी बहुत चेंजिंग थी भी, पर है यही। बस ये समझ लो इसमें 2 विधि हैं, एक जो फेनोटाइपिक है ट्रेडिशनल और एक जीनोटाइपिक। इसमें 3 दी गई हैं, इम्यूनोलॉजिकल भी, और इनके नाम भी दिए गए हैं, कल्चरिंग, बायोकेमिकल, स्टैनिंग, नए ज़माने की PCR, DNA सीक्वेंसिंग, MALDI। और देख लो, और चौथी तरीके से देखना चाहते हो तो खाली अभी इंट्रोडक्शन ही चलना। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ बैक्टीरिया। यदि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे बैक्टीरिया के तो क्या होगा, इन ए स्पेसिमेन, एक स्पेसिमेन में प्रोवाइड्स करेगा क्या, प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन, प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन बताया किसकी, बैक्टीरिया की, अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या है ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्वमेंट होगी, इन एन इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन को करने में, ठीक है ना। आगे है कल्टीवेशन इज द प्रोसेस। कल्टीवेशन क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, ऑफ ग्रोइंग, बढ़ाने की, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन कल्चर में, बाय यूजिंग स्पेसिफिक मीडिया, एक खास मीडिया को में क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर करेंगे। कहने का मतलब कोई बैक्टीरिया है उसको लैब में हम खाना पीना देंगे, उसको बढ़ा देंगे, ऐसे समझ। जैसे खेत में कोई फसल बो दो, फिर उसको पानी दो, उसको खवाओ पिवाओ तो फिर फसल तैयार हो जाती है। वैसे बैक्टीरिया को क्या करेंगे, कल्चर मीडिया में ग्रो कराएंगे। अब वो तो होगी मतलब नॉर्मली, अब थोड़ी डिटेल में देखते हैं, ठीक। अब ये टॉपिक का नाम है आइडेंटिफिकेशन मेथड फॉर वेरियस बैक्टीरिया। तो कौन कौन से मेथड्स हैं वो देख लेते हैं। देखो ये मैंने बताया थी ट्रेडिशनल मेथड, इसको फेनोटाइपिक भी बोलते हैं। देखो ये लिखी है, अभी थोड़े डिटेल में है, ठीक है। इसको देखते हैं अंदर क्या क्या है इसमें। सबसे पहले है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन।
माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड स्टेनिंग। ठीक, इसमें मतलब वही है, माइक्रोस्कोप विधि द्वारा हम बैक्टीरिया को देखेंगे या और किससे देखेंगे, स्टेनिंग से, जैसे पैप स्टेनिंग, जिम्स स्टेनिंग, जेड स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग, पास स्टेनिंग, H&E स्टेनिंग। ये क्या, ये सब बैक्टीरिया को पता लगाने की विधि है सब। अब इसमें भी कौन सी, सबसे पहले सिंपल या निगेटिव स्टेनिंग। इसमें क्या पता करेंगे हम, ऑब्जर्व बेसिक साइज। इसमें बैक्टीरिया का क्या कर लेंगे, बेसिक साइज पता कर लेंगे, शेप पता कर सकते हैं, जैसे कि कोकाई है, ये रोड शेप का है, एंड क्या अरेंजमेंट कैसी है उसकी, चेन्स है, ये क्लस्टर्स टाइप का है। ठीक है, इस टाइप का क्या माइक्रोस्कोप में हमें बैक्टीरिया दिखाई देगा, रोड शेप है, कोकाई है, या किस तरीके से अरेंज है, चेन में है, क्लस्टर। दूसरा ग्राम स्टेनिंग, ये क्या बताती है, डिफ्रेंशिएट करती है, मतलब अलग अलग कर देगी। इंटू ग्राम पॉजिटिव को पर्पल कलर में दिखाएगी ये माइक्रोस्कोप में, एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को कैसे दिखाएगी, पिंक कलर के दिखाएगी। बेस्ड ऑन सेल वाल, ये बात डिपेंड करेगी सेल वाल पे कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर्पल दिखेगा और ग्राम निगेटिव पिंक दिखाई देगा और ग्राम पॉजिटिव कैसे दिखाई देगा, पर्पल। ऑन सेल वाल, ये सेल वाल पर डिपेंड करेगा, सेल वाल प्रॉपर्टी, सेल वाल की प्रॉपर्टी पे। ये क्रूशियल फर्स्ट स्टेप, ये क्या है, क्रूशियल स्टेप है ये। आगे एसिड फास्ट स्टेन। एसिड फास्ट स्टेन में क्या, आइडेंटिफाई माइकोबैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम के जो बैक्टीरिया को पता लगाते हैं हम इसी विधि द्वारा लगाते हैं, माइक्रोस्कोप में करते हैं। तो ये ए है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में, ये दो थी, सिंपल और निगेटिव स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग। नहीं, ए के अंदर आ गई सिंपल और निगेटिव स्टेनिंग और ग्राम स्टेनिंग, और हाँ एसिड फास्ट स्टेनिंग, तीन स्टेनिंग आ गई माइक्रोस्कोपिक के अंदर। अब आ गई कल्चर एंड ग्रोथ। ठीक, इसमें क्या है, ऑब्जर्विंग ग्रोथ ऑन स्पेसिफिक मीडियम, एक ख़ास तरह की मीडिया में इसका क्या करेंगे, ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे, किसके, बैक्टीरिया के, मैंने बताई थी। पहले थोड़ा सा बैक्टीरिया ले लेंगे इनोकुलम द्वारा। अब यहाँ पर लैब तो है नहीं जो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। उसको एक प्लेट में उसमें मतलब उसको लगाते हैं, कोई ऐसी क्रीम जैसी क्या रहती है, मेरे को तो पता नहीं, मैंने प्रैक्टिकल करे नहीं तो पता नहीं। जैसे कान साफ़ करने की बात है, सीख सी दुकान में मिलती है कुछ उस टाइप की रहती है, उससे थोड़ी सी वो ले लेंगे सैंपल के तौर पर बैक्टीरिया और उसको ग्रो कराएंगे लैब में, फिर देखेंगे उनको क्या क्या सिस्टम है। अब इस पर चलते हैं बात और करिए। ऑब्जर्विंग ग्रोथ ऑन स्पेसिफिक मीडिया, एक स्पेसिफिक मीडिया पर इसकी क्या करेंगे, ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे। कॉलोनी मार्फोलॉजी, उसकी कॉलोनी की मार्फोलॉजी देखेंगे, एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, और दिखने में कैसे उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। इसमें सिर्फ कल्चर एंड ग्रोथ में एक ही है, जबकि इसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन स्टेनिंग में क्या थी, तीन थी, सिंपल, ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट। अब आ जाओ बायोकेमिकल टेस्ट है सर। असेस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसमें किस चीज़ का आकलन करेंगे, असेस का मतलब आकलन करना, मेटाबॉलिक मतलब चयापचय, एक्टिविटी मतलब क्रिया। ठीक है ना, एक होती है मेटाबॉलिक, एक कैटाबॉलिक, पढ़ी भी होगी तुमने। आगे बोला एक्टिविटी यूजिंग एंजाइम सबस्ट्रेट, इसमें क्या करेंगे हम, सबस्ट्रेट एंजाइम यूज करेंगे, जैसे कि कैटालेज, ऑक्सीडेज, शुगर फर्मेंटेशन, टेस्टिस। बाया मेथड्स के द्वारा कौन से, लाइक जैसे कि API स्ट्रिप और बिटर सिस्टम, रिवीलिंग यूनिक मेटाबॉलिक फिंगरप्रिंट। इसमें किस चीज़ का खुलासा होगा, रिवीलिंग का मतलब किस चीज़ का खुलासा होगा, यूनिक का मतलब एक खास या बिल्कुल अलग किसका, मेटाबॉलिक फिंगरप्रिंट्स का, इस विधि द्वारा। अब हम ट्रेडिशनल मेथड तो हमने देख ली फेनोटाइपिक में, सब पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी। अब आ जाओ मॉडर्न मेथड्स पे, या मोलिकुलर एंड इम्यूनोलॉजिकल पे आ जाते हैं। ठीक, इसमें क्या क्या है, ए नंबर में MALDI डैश का निशान TOFMS, यह रैपिडली एनालाइज, इसमें बहुत जल्दी एनालाइज होता क्या, बैक्टीरियल प्रोटीन, बैक्टीरिया की प्रोटीन प्रोफाइल्स, जैसे कि पेप्टाइड, मास फिंगरप्रिंट्स,
फॉर क्विक स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन, स्पीसीज के क्विक आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको क्या, इस विधि को हम करते हैं। पीसीआर में वही एम्पलीफाई करते, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है क्या, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, मतलब डीएनए के सीक्वेंस हैं उन्हें बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। मतलब जैसे एक डीएनए तो उसके हज़ारों लाखों करोड़ों बना देगी, ठीक है ना। फॉर टारगेट डिटेक्शन, टारगेट जो तुम्हारा टारगेट है उसके डिटेक्शन के लिए क्या, बहुत सारी संख्या बढ़ा देगी डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस हिंदी में बताऊँ तो जैसे डीएनए का एक टुकड़ा तो उसके अरबों खरबों लाखों टुकड़ा बना देगी, ऐसा समझ, ठीक है ना। मतलब उसकी फ़ोटो स्टेट टाइप की करेगी, ऐसा नहीं है कि उसको काट काट के बनाएगी, नहीं, उसकी फ़ोटो स्टेट टाइप में करेगी ये विधि पीसीआर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री में बहुत बार पूछी गई है डीएमएलटी में। डीएनए या स्मॉल आरआरएनए सीक्वेंसिंग, इसमें क्या है जी, हाईली एक्यूरेट, ये बिल्कुल एक्यूरेट पता लगाएगी, ये जांच करेगी स्पेशली 16S आरआरएनए सीक्वेंसिंग, खासकर 16S आरआरएनए की बहुत एक्यूरेट जांच देती है। टू डिटरमाइन प्रीसाइज स्पीसीज, जो डिटरमाइन करेगी किसको, प्रीसाइज स्पीसीज, मतलब जो बिल्कुल स्पीसीज है बिल्कुल वही बताएगी, ठीक है ना। एंड स्ट्रेंस, और जो स्ट्रेंस है बैक्टीरिया के साथ वो उसको कह रही है। इवन फॉर हार्ड टू कल्चर बैक्टीरिया, यहाँ तक कि हार्ड टू कल्चर बैक्टीरिया के लिए भी ये क्या करेगी, प्रीसाइज स्पीसीज और स्ट्रेंस बताएगी, उनका निर्धारण करेगी। आगे है फिश में क्या, फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिड डाइजेशन, इसमें है यूजेस, इसमें यूजेस करेंगे क्या, फ्लोरेसेंट प्रोब्स टू बाइंड, क्या करती है, बाइंड करती है इसमें स्पेसिफिक डीएनए या आरएनए सीक्वेंस इन सिटू, इस खास डीएनए या आरएनए के सीक्वेंस को इन सिटू अंदर कर देती है। अभी किस में अंदर करती है यार, ये तो मुझे भी नहीं पता। प्रूव टू बाइंड मतलब बांध देती है, शायद ये कह रही है। सिटू को मतलब ऐसे किसी चीज़ को इंसर्ट करना होता है, पर अब यार इतनी इंग्लिश तो मैं भी नहीं जानता, ठीक है ना। आगे आ जाओ सीरोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, इसमें देखें तो क्या है, डिटेक्ट स्पेसिफिक बैक्टीरिया एंटीजन, बैक्टीरियल एंटीजन, इसमें क्या है, बैक्टीरिया के किसी खास बैक्टीरिया के एंटीजन को पता लगाते हैं यूजिंग एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को यूज करते हुए, जैसे कि लैटेक्स एग्लूटिनेशन, जैसे कि लैटेक्स एग्लूटिनेशन में पता लगाते हैं उस तरीके। हाउ दे वोर टुगेदर, गलत लिख दिया, देखिए वॉर एज एन वोर, देखते हैं। ओपन ए कॉम्बिनेशन इज यूज्ड, इसमें क्या है, हाउ दे वर्क है, यहाँ पर ये एक साथ कैसे काम करते हैं, ये है इस लाइन में। ओपन अक्सर एक कॉम्बिनेशन इज यूज होता है। एक ग्राम स्टेन प्रोवाइड, एक ग्राम स्टेन में प्रोवाइड्स होता है, क्या प्रोवाइड्स होता है, क्विक क्लू, इसका जो क्लू है वो हमें क्विक जल्दी मिल जाएगा। फॉलोड बाई, इसको फॉलो करते हुए, सिलेक्टिव कल्चरिंग को फॉलो करते हुए, बायोकेमिकल पैनल्स फॉर कंफर्मेशन, कंफर्म पता लगाने के क्या करेंगे इसमें, बायोकेमिकल पैनल्स का पता करेंगे। एंड मोलिकुलर टेस्ट भी लगा सकते हैं फॉर डेफिनेट आइडेंटिफिकेशन के लिए, स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स, मतलब खासकर किसके लिए, जो कॉम्प्लेक्स है उसके लिए, ऐसे कह, ये लाइन थोड़ी उटपटांग सी है, वैसे तो कुछ आ रही है समझ। ओपन एक कॉम्बिनेशन इस यूज्ड, जैसे ये लिख रहा है हेडिंग है हमारी, हाउ दे वर्क टुगेदर, ये एक साथ कैसे काम करते हैं, तो ये हेडिंग के तुरंत बाद लिखो ओपन एक कॉम्बिनेशन इज यूज्ड, इसका हमेशा क्या कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। जैसे कि ग्राम स्टेन प्रोवाइड्स क्विक क्लू, जो ग्राम स्टेन है वो क्विक क्लू बताती है। अगर लिख लो फॉलो बाई सिलेक्टिव कल्चरिंग, जो कि सिलेक्टिव कल्चरिंग को फॉलो करते हुए बताएगी। आगे है बायोकेमिकल पैनल्स बताएगा फॉर कन्फर्मेशन के लिए। एंड मोलिकुलर टेस्ट होते हैं किसके लिए, फॉर डेफिनेट आइडेंटिफिकेशन के लिए, स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स, खासकर कॉम्प्लेक्स है जो मिश्रित है उनके लिए।
और आगे देख लो भी, और तीसरा तरीका समझ लो इसको, ठीक है ना। एक तो लिखा तो मैं तुम्हें, एक तो यही होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। पर ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसमें फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक ही लिखे हैं। इसमें फेनोटाइपिक, जीनोटाइपिक और इम्यूनोलॉजिकल है। बाकी इसमें भी इम्यूनोटाइपिक या ना हो, सॉरी, फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक, ये सब में वही है। और यही जो मैंने पहले पेज पे बताए हैं, यही थोड़ी यहाँ पे हेडिंग के साथ डिटेल से मैं मान लूँ यहाँ तक, ठीक है ना। और तीसरा तरीका देखो तो इंट्रोडक्शन में क्या देख लेते हैं। और इन प्रेजेंट टाइम, मतलब वर्तमान समय में बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए मेथड यूज हो रहे हैं 2026 में। आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड, मतलब बहुत सारी कैटेगरी में इन्हें बांटा गया है इनटू फेनोटाइपिक, इम्यूनोलॉजिकल और जीनोटाइपिक अप्रोच। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, सब सेम नहीं, फेनोटाइपिक, जीनोटाइपिक और इम्यूनोलॉजिकल। वाइल्ड ट्रेडिशनल स्टैनिंग, जबकि ट्रेडिशनल जो स्टैनिंग है एंड बायोकेमिकल टेस्ट हैं, रिमेन फाउंड या फाउंडेशनल है भाई, फाउंडेशनल टेस्ट रिमेन फाउंडेशनल। मॉडर्न लेबोरेटरीज में increasingly rely on rapid automated system and advanced molecular technique for high precision। मतलब अच्छी ये हाई प्रिसीजन की जांच के लिए क्या है, एडवांस मोलिकुलर टेक्निक यूज हो रही हैं, रैपिड ऑटोमेटेड सिस्टम यूज हो रहे हैं, मॉडर्न लेबोरेटरी यूज हो रही हैं। किसके लिए, इंक्रीजिंग, बढ़ाने के लिए, रिलाई ऑन रैपिड ऑटोमेटेड, जो विश्वसनीय ऑटोमेटेड सिस्टम है उनको ये कहनी चाहिए। फेनोटाइपिक मेथड ये मैं बता चुका हूँ, जैसे कि ये थे ट्रेडिशनल मेथड जो ये भी फेनोटाइपिक हैं। ये सब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, कल्चर ग्रोथ, बायोकेमिकल टेस्ट, ये सब क्या फेनोटाइपिक है, तो वो इसमें बता रहा हूँ। देख लो माइक्रोस्कोपिक एंड स्टैनिंग, इसमें क्या थी, माइक्रोस्कोप एंड स्टैनिंग, इसमें कौन कौन सी थी, सिंपल एंड निगेटिव स्टैनिंग, ग्राम स्टैनिंग, एसिड फास्ट स्टैनिंग। तो वैसे इसमें क्या, ग्राम स्टैन, ग्राम पॉजिटिव स्टैन, ग्राम निगेटिव स्टैन, एसिड फास्ट स्टैन। मतलब ये जेड स्टैन है, ये ग्राम निगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव पर्पल दिखाते, ग्राम निगेटिव पिंक दिखाएगी, बेस्ड रहेगा किस पे, सेल वॉल पे। एसिड फास्ट स्टैन किस पे करती है, आइडेंटिफिकेशन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, डायरेक्ट टीबी के बैक्टीरिया को पता लगाती है, क्योंकि उसकी सेल वॉल में क्या होता है, माइकोलिक एसिड इन सेल वॉल में पाया जाता है। ठीक, मेरा जैसा ये है सेम वैसे ये थे, ठीक है, जो 2 नंबर पर मैंने बताया यहाँ तक। अब आगे देखते हैं क्या है। एक बार पढ़ लो तो ऐसे में याद हो जाना चाहिए। स्पेशलाइज्ड स्टेन, इसमें कौन कौन से स्टेन है, ये इसमें अलग है थोड़ी। यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर लाइक एंडोस्पोर, इसमें एंडोस्पोर यूज किए जाते हैं। मेलेकाइट, ग्रीन कैप्सूल, इंडिया इंक एंड फ्लैजेला। चलो ये एक्स्ट्रा है इसमें। बाकी देखो जैसे कल्चर कैरेक्टर्स उसमें थी कल्चर मीडिया, ऐसे इसमें आ गई। बायोकेमिकल टेस्ट दूसरे नंबर में है, जैसे एंजाइम टेस्ट, सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन, मिनिमाइज सिस्टम। सेम जैसे ये हो गया बायोकेमिकल और कल्चर, वैसे देखो इसमें थे बायोकेमिकल और ये कल्चर, ठीक है, कोई अंतर नहीं, सेम है। बस ये जिस तरीके से तुम लिखना चाहो वैसे लिख देना, कुछ है खास। अब आ जाओ 2 नंबर है प्रोटोटाइपिक मेथड। इसमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसमें वही है, देखो MALDITOFFMS, ठीक है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसमें भी कौन सी थी, मॉडर्न में क्या थी, MALDTOFS। ये नए ज़माने की टेक्नोलॉजी में, ये ट्रेडिशनल पुराने ज़माने में थी, अभी भी यूज होती है। अब इसमें तीसरी कौन सी है, इसमें जीनोटाइपिक एंड मोलिकुलर मेथड। ये बात समझ में नहीं आई है, यहाँ पर ये फेनोटाइपिक मेथड है, ये भी है, और अच्छा ये प्रोटोटाइपिक है, सही है, प्रोटोटाइपिक है। और तीसरे नंबर में जीनोटाइपिक और मोलिकुलर मेथड। इसमें कौन कौन से, सोले sRNA सीक्वेंसिंग, PCR, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, NGS, अदर फिंगरप्रिंटिंग।
ठीक, इसमें थोड़ी ज़्यादा टाइप की लग रही। ये जो है ये 2 नंबर पे जो है MALDI-TOFMS, ये जो है इसमें एक मॉडर्न मेथड में दिए गए थे मॉलिक्यूलर इम्यूनोलॉजिकल में, जबकि इसमें क्या है ये अलग कर दिए, अरे जीनोटाइप और मॉलिक्यूलर मेथड अलग कर दिए, ठीक है ना, जबकि है तो सेम ही। तो देख लेना जो सही लगे। अब मैं बार बार इसको पढ़ाऊँगा कोई मतलब नहीं, ये पढ़ा चुका हूँ मैं पहले, ठीक है। PCR 16 SRNA सीक्वेंसिंग, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग ये नहीं पढ़ाई थी, लेकिन इसको ज़्यादा ध्यान मत देती। अदर फिंगर प्रिंटिंग ये हो गई। अब 4 नंबर में आ जाओ इम्यूनोलॉजिकल मेथड। इसमें क्या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, जिससे का देखो टेक्निक सच एज एलाइजा में है, लेटेक्स एग्लूटिनेशन है, डिटेक्ट स्पेसिफिक बैक्टीरियल एंटीजन, जो कि क्या बैक्टीरिया के खास एंटीजन का पता लगाते हैं, और द होस्ट के एंटीबॉडी रेस्पॉन्स, होस्ट की क्या एंटीबॉडी जो है रेस्पॉन्स करेंगे। इम्यूनोफ्लोरेसेंस ये भी मैंने पीछे बता दिया, पर यहाँ इनको ज़्यादा अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। पीछे सिर्फ 2 से 3 टाइप हैं, प्रोटोटाइपिक और जीनोटाइपिक ना, फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक। अगर यूज फ्लोरोसेंटली लेवल्ड एंटीबॉडीज टू विजुअलाइज स्पेसिफिक बैक्टीरिया अंडर ए माइक्रोस्कोप, जैसे कि PNA फिश की बताई थी मैंने, वो अलग थी। देखो इसको फिश को डाल दी इसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस। और देखनी है तो तीसरे तरीके से इसमें भी वही होगी, देख लो। इंट्रोडक्शन में देखें तो बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन इन माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक यूजिंग ए या टायर्ड अप्रोच स्टार्टिंग विद, वही है फेनोटाइपिक मेथड, इसमें मार्फोलॉजी वगैरह देखते हैं, ग्राम स्टेनिंग बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं लाइक कैटालेज वगैरह। और दूसरी कौन सी है इम्यूनोलॉजिकल या सीरोलॉजिकल, जिसको एंटीजन एंटीबॉडी बोलते हैं। और एक लास्ट में कौन सी है, इसमें लास्ट में है मॉलिक्यूलर टेक्निक, जैसे PCR 16 SRNA, जिसमें ये एग्जाम्पल इसके MALDI-TOFMS सब मैंने बता दी। और बस यही है, इसमें भी 3 तरीके के देखें, कौन कौन से देख लो। एक तो ये हो गया इम्यूनोलॉजिकल या सीरोलॉजिकल, जिसमें क्या होता है एंटी और एंटीबॉडी द्वारा चेक करते हैं। एक क्या हो गई, ये होगी जी मॉलिक्यूलर टेक्निक, जिसमें PCR 16 SRNA है। फेनोटाइपिक में क्या है जी मार्फोलॉजी देखनी है बैक्टीरिया की, ग्राम स्टेनिंग बायोकेमिकल टेस्ट द्वारा, ये 3 ही। अब आगे आ जाओ, इनको हेडिंग में देखो, फेनोटाइपिक एंड मार्फोलॉजिकल मेथड देखें तो वही ट्रेडिशनल वाले सेम है, माइक्रोस्कोपिक एंड एग्जामिनेशन, स्टेनिंग, बायोकेमिकल टेस्ट, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, सीरोलॉजी वाले सीरोटाइपिंग। मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक मेथड में देखा तो मॉडर्न PCR सीक्वेंसिंग 16 SRNA सब बता दी मैंने, MALDI-TOF मास स्पेक्ट्रोमेट्री, AI एंड ऑटोमेशन, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन में है। ऑटोमेटेड सिस्टम में देखो तो बाइट्रा 2 है। और की बायोटेक एप्लीकेशन में देखें तो क्या क्या, रैपिड डायग्नोस्टिक बहुत जल्दी जांच हो जाएगी। और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, अगर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट चेक करना तो वो देख लेंगे। इसमें क्या है, हम जो कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन है उसकी कैपेसिटी देखते हैं कि वो बैक्टीरिया पर कितना असर कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में क्या, सीक्वेंसिंग हेल्प आइडेंटिफाई डिफ़िकल्ट टू कल्चर माइक्रोस्कोपिक, मतलब सेम ही, कुछ खास अंतर नहीं है। इन चीज़ को बार बार पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं। आगे है और ये 5वें तरीके से है, इसमें भी तो सेम है, इसमें का बार बार देखो। फेनोटाइपिक एंड ट्रेडिशनल मेथड देख लो, फिर वही आ जाएगा माइक्रोस्कोपिक कल्चर कैरेक्टरिस्टिक, बायोकेमिकल टेस्ट आ जाएंगे, ऑटोमेटेड सिस्टम आ जाएंगे, मॉलिक्यूलर जेनोटाइपिक आ जाएंगे। इसमें क्या PCR बेस्ड टेक्निक आ गई, रियल टाइम PCR आ गई, मल्टीप्लेक्स PCR आ गई, होल जीनोम सीक्वेंसिंग आ गई, फिश वाली आ गई, प्रोटियोमेटिक एंड एनालिटिकल मेथड आ गई, MALDI-TOFMS आ गई, फेम आ गई, ये तो अलग दिखा, फैटी एसिड मिथाइल ईस्टर आ गई, एनालाइसिस। मतलब थोड़ा बहुत 19-20 चेंज है, नहीं तो सब क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में देखें तो सीरोटाइपिंग आ गई, एलाइजा आ गई, ठीक। क्लिनिकल साइंस वगैरह ये छोड़ो, इनको तो कुछ नहीं।
ये सब ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना इसमें 3 मेन है और 3 के अंदर तुम अपनी खूब सारी हेडिंग बना लेना। 3 किलो में एक बार और बता देता हूँ। एक तो ये फेनोटाइपिक हो गई, ठीक है, जिसमें फिजिकल ट्रेट्स है और स्टैनिंग है, बायोकेमिकल टेस्ट है, फॉर्मेंटेशन वगैरह। और दूसरी क्या, मोलिकुलर टेक्निक या जीनोटाइपिक है। और एक और है इम्यूनोलॉजिकल। ये इन 3 को कई सारी कैटेगरी में बांट दिया, तुम याद रखना। जैसे कि फेनोटाइपिक में उसकी कलर साइज वगैरह देखते हैं, और जीनोटाइपिक में क्या देखते हैं, PCR वगैरह है, 16 RS और rRNA है, DNA सीक्वेंसिंग वगैरह हो गई। इम्यूनोलॉजिकल में एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन वगैरह टेस्ट वगैरह कराते हैं, यही सब। ठीक, वीडियो बंद करते हैं भाई, ठीक, बहुत बड़ी होगी।